मैं आभारी हूँ आदमपुर के 63,685 मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे 1.5-2 साल की मेहनत को सराहा। हार जीत जीवन के दो पहलू हैं और आदमपुर का हर आदेश हमारे सर माथे है। मैंने अपनी तरफ से इन 1.5-2 साल में पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ सेवा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता का जो आदेश है उसे मैं स्वीकारता हूँ। चंद्र प्रकाश जी को बधाई भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और मुझे आदमपुर की सेवा करने के लिए किसी पद की या विधायकता की आवश्यकता नहीं है। आदमपुर मेरा परिवार था, है और हमेशा रहेगा और भविष्य में भी मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। पुनः मैं आप सभी का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। लगभग 56 साल से लगातार आप हमें आशीर्वाद देते आए हैं, चाहे मेरे पिताजी लड़ी हों, माताजी लड़ी हों, मैं लड़ा हूं, रेणुका लड़ी हो या भव्य लड़ा है। आपने एक परिवार की तरह हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी बड़ी ईमानदारी से आपकी सेवा करी है। और मेरे बेटे ने लगभग, आपको जैसे मैंने पहले कहा, बहुत लगन से आपकी सेवा करी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। तो मेरी सभी हमारे साथियों से प्रार्थना है कि वो मायूस ना हो। जैसा भव्य ने बहुत मैच्योर बात कही कि भाई काम आपकी सेवा करने के लिए हमें किसी पद की जरूरत नहीं है। तो पहले भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप कृपया मायूस ना हो, हम फिर उठेंगे, खड़े होंगे और दोबारा चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेकर आएंगे। जिन साथियों ने हमें मत दिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने मत नहीं दिए उनसे ही प्रार्थना है कि आने वाले समय में जरूर आप हमें आशीर्वाद देके कामयाब करें। एक बार फिर से मैं सभी से कहता हूं कि ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे, उन्नति दे। आपका बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करी। परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आए, आप मायूस ना हो, आपने बहुत मेहनत करी। मैं दिल की गहराइयों से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अभी जो जीत आपको हुई है, किस तरह देखते हैं उसको? हरियाणा, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का, 2,80,00,000 लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, ये ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी कड़ी मेहनत, जिन्होंने पसीना बहा करके आज ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी बाद में बात करेंगे। नमस्कार, राम राम। मैं आपका गोपाल कांडा। मैं आपको हर जनसभा से बोलता था कि हरियाणा में कांग्रेस मुक्त हरियाणा होगा और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। और आज सिरसा पे हमारी सिरसा वो बड़ी चौधर मिलती, पर थोड़ी सी हमसे चूक हुई। कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतना आशीर्वाद, 72,000 वोट हमें मिले, तो मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सिरसा का विकास, सिरसा का काम, सिरसा में आज भी ये समझ लो कि सरकार अपनी बन रही है। 2 दिन बाद जब ओथ होगी, सिरसा के बहुत से विकास के कार्य जो हैं वो पूरे करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। तहत के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए और उसके बाद एकमात्र सीट जो है, अगर मैं भिवानी तरकी दादरी की बात करूं, तो कांग्रेस ने एक सीट जो है वो जीती है। क्या कहिएगा? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा कि पूरे हल्का लोहारों के तमाम 36 बिरादरी के भाइयों ने, और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हजारों आदमी बाहर खड़े हुए हैं। 2 दिन से भाइयों ने
खाना भी नहीं खाया। तो भाई सारे भाइयों को मेरा एक ही निवेदन है कि हम सब भाइयों को साथ लेकर के चलने वाले इंसान हैं। ऐसी कोई बात ऐसी ना करें जिससे कि हमारा कहीं भाईचारा खराब हो। जो जिसकी सोच जैसी होती है उसने करने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं नौजवान साथियों का कि मेरी जो उन्होंने बात मानी और किसी तरह का भी पूरे इलेक्शन में कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ और हमारा भाईचारा जो कि बना करके रखा। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को। और एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला जो 5 साल है भाई, पूरे हल्का लोहारू के नहीं, मैं कहता हूं कि पूरे जिला भिवानी और दादरी में जो भी मेरे से हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। और धन्यवाद करूंगा मैं जितने भी हमारे भाई कर्मचारी जो अधिकारी थे, चाहे छोटी मोटी बातें जो भी हुई होंगी बीच में, लेकिन उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उनका भी सहयोग और समर्थन मेरे को जो बहुत अच्छे तरीके से मिला। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी 5 साल उनका हमेशा मेरे को मिलता रहेगा। जीत के लिए मैं अपने सारे फिरोजपुर के जितने भी मतदाता हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, मेरे भाई हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हरियाणा में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट देके और 58,441 वोट से जो जीत दिलाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब से आपने निर्दलीय के तौर पे नामांकन भरा, लगातार पब्लिक आपको जनता की प्रत्याशी के तौर पे कह रही थी, तो जीत आप पहले से मान के चल रहे थे? मेरा परिवार मेरे साथ लगा हुआ था जी, परिवार साथ लगा हुआ था। सभी लोग अपना समझ के इनको अपना चुनाव था, अपने चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप जो है जीत चुके हैं, आप नवीन जिंदल जी भी आपके साथ आए, तो क्या बीजेपी में जाने की तैयारी है आपकी? कोई बात नहीं है, आज मेरा साथ आए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार बना रही, क्या हिस्सा बनेंगे सरकार का? अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अभी तक सोचा कि मेरा एक साथ परिवार जो कहेगा जी, मैं सिर्फ और सिर्फ साथ का काम करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ जी, जनसेवा करने का जैसे माध्यम मिलेगा। कमल गुप्ता जो है तीसरे नंबर पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके बारे में मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मेरे साथ परिवार ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ परिवार ने मुझे बताया, मैं अपने साथ परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ। हिसार की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ललित आपकी हूँ, आपकी चलो भाई, साथ परिवार के साथ के काम करो। चलो चलो भाई साहब पीछे करो थोड़ा। समस्त ठीक है। छत्तीस बिरादरी के नौजवान साथियों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने इस दिन का सपना देखा था 1 महीने से, और आज पूरे सभी के आशीर्वाद से मेहनत की आज ये संघर्ष की वो जीत हुई है जिसे हम लगातार पिछले 13 साल से करते आ रहे थे। जिस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपके क्या कहेंगे उसके बारे में? रिजल्ट्स धीरे-धीरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, भाई सिर लग रहे हैं, जारी है, और पूरा हमें भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में रोजगार सबसे बड़ा आलम चरम पे है, और गांव में विकास की जरूरत है, जहाँ से पानी की निकासी की जरूरत है, पीने के पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है, जहाँ शहर में हमारे बाईपास में शहर के सभी उन सभी नाना जी सारी चीजें अगले 5 साल में सारा रूप में तैयार। इससे पहले कैप्टन अभिमन्यु भी रहे, क्या लगता है उन्होंने विकास कार्य नहीं किए थे? नहीं, अभिमन्यु जी ने विकास कार्य किए नहीं किए, आज इस मुद्दे पे मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैं अपना रोड मैप बताऊंगा कि हम 5 साल में आगे क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सबको राम राम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने क्षेत्र हल्का सढौरा की जनता का, अपने पिता तुल्य मेरे जो सभी बुजुर्ग हैं, सभी मेरे युवा साथी, मेरे भाई, मेरी मातृशक्ति, जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे अपनी वोट के रूप में दिया और यहाँ से मुझे भी अपनी बेटी, अपनी बहन समझकर विजय करने में उन्होंने मुझे कामयाब किया। इसलिए मैं अपना तहे दिल से, दिल की गहराइयों से
अपने क्षेत्र वासियों की जो जनता, मेरी हल्का सढौरा की जनता है, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यही मैं उनसे कामना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। जनता जो है जनार्दन का रूप होता है और उस जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद दौरे भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी धन्यवाद दौरे हम शुरू करेंगे। अभी 1-2 दिन के बाद थोड़ा अभी मिलने वाले आ रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फिर उसके बाद धन्यवाद दौरे। बहुत बहुत बधाई जी। मैडम कितना टाइम लगेगा एक इंटरव्यू करना? की बात चला रहे हम। रोले, आज आपकी जीत हुई है पहली, किसकी जीत? सोना की जनता की, तेजपाल तंवर की या पार्टी? भाई सोना जनता की जीत है, पार्टी की जीत है। इसमें तेजपाल तंवर ने तो देखो जो मेहनत करी है वो करी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया और वो पसीना रंग लाया है। चुनाव प्रचार के दौरान आपने कहा था कि सोना को सोना बना देंगे, किस तरह से अब बनने वाला है? बिल्कुल, सरकार हमारी बन गई, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, सरकार भी हमारी बनी है तो सोना को सोना ही बना देंगे, कतई कोई दो राय नहीं है। आप जो है, कोई कमी नहीं छोड़। आप लगातार कह रहे हो कि नूह से एक भी विधायक नहीं बना, आपका आधा हल्का नूह में लगता है, आधा गुरुग्राम में, तो क्या 2 जिले के आप मंत्री बनने जा रहे हो? बिल्कुल 2 जिले का बनूंगा, गुड़गांव का भी बनूंगा, नूह का भी बनूंगा। और गुड़गांव कोटा में नहीं आएगा तो नूह से बनूंगा। नूह का तो नंबर पड़ेगा भाई। मंत्रालय तो बता दो कौन सा? मंत्रालय तो पार्टी देगी, देखो मन तो मेरा, बाकी तेजपाल जी, कांग्रेस में बड़े नेता ये कहते घूम रहे थे कि उनकी हवा चल रही है, बीजेपी इस बार नहीं आ पाएगी। नहीं, हवा चलती तो दिखती ना जी, अब हवा तो कहीं खत्म हुई, हवा तो बीजेपी की है ना जी, अब हवा आगे बीजेपी की और विधायक बने हम भारतीय जनता पार्टी। हवा तो इटली पहुंच रही है। ठीक। अगड़ी की जनता का धन्यवाद करूंगा, आज जो जिम्मेवारी दी है। दूसरा मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, राव इंद्रजीत जी का और मेरी ये पूरी टीम जो पीछे 1 महीने लगातार लगी रही है, सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मेरे अकेले की बस की नहीं थी। ये चुनाव जनता ने लड़ा है। बार बार कटाक्ष किया जा रहा था कि कोसली से यहाँ पर लाया गया है, उसके बावजूद कितनी बारी उसका जवाब जनता ने दे दिया, उसमें तो क्या कटाक्ष करेंगे। न केवल रेवाड़ी की सीट बल्कि पूरा हरियाणा का दावे कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, सरकार बनाने के दावे लगातार कर रही है। कांग्रेस तो झूठ और लूट की राजनीति करती रही है, वो अपने संस्कारों से क्या ये भजन सिर पर चढ़ के बोले जनता के, जो आपका भजन था राम को लाएंगे लक्ष्मण को। मैंने तो कहा ना कि भाई ये जनता का जीत है, रेवाड़ी की जनता की जीत है। राम को भी लाए हैं, लक्ष्मण को भी लाए हैं और आज हनुमान जी का वार है, तो राम के सेवक लक्ष्मण हनुमान। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। सीटों पर जीत दर्ज भाजपा की अच्छे मार्जिन से, और दक्षिण हरियाणा में काफी अच्छी जीत देखने को मिली है, क्या कहेंगे जनता? देखिए, इन व्यवस्थाओं को जो हमने एक व्यवस्था परिवर्तन का काम पिछले 10 साल में किया, उस पे जनता ने मोहर लगाई है और सभी नेताओं ने जो काम किया ईमानदारी से, उस पे जनता ने मोहर लगाई है। इसलिए मैं तो जनता जनार्दन का आभारी हूँ, विशेषकर दक्षिणी हरियाणा की जनता जो अपने आप में कांग्रेस के राज में ठगी सी महसूस करती थी, वो आज अपना अधिकार समझ के और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है। सारी सर्वे एजेंसियों का सर्वे फेल हो गया, एग्जिट पोल आएगा। सर्वे तो चलता ही रहता है, आपको पता है, हर बार फेल होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जनता का सर्वे है, जनता से बड़ा सर्वे किसी के पास नहीं। आज आपने किला ध्वस्त कर दिया जो लंबे समय से राज करता है। डिप्टी सीएम भी आ रहे थे। निश्चित तौर पे मैंने ध्वस्त नहीं करा, रेवाड़ी की जनता ने किया है और हमारे नेतृत्व ने किया है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, मेरी टीम ने किया है। सर, एक डिप्टी सीएम भी वो मेरे लिए कह रहे होंगे। देखिए, जीत हरियाणा प्रदेश की जीत एक हिंदुस्तान में मोदी जी को मजबूत करेगी और विकास में सहयोग करेगी। देश को अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत करने के लिए, बनाने के लिए हमें प्रदेशों में भी सरकार का बनाना अनिवार्य है। जीत का श्रेय तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को ही है। भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उनके सहयोग से जीत पाए। जिस प्रकार से राणा जी एग्जिट पोल दिखा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरा था आपका, या क्या कहिए? नहीं, ये ऐसा ना, ये जो सर्वे होता है ना, ये पुराना था। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वो उसमें ऐड नहीं। जो आदमी बोलता है उसकी तो बात कह देते हैं, जो आदमी चुप रहता है उसका कैसे सर्वे करोगे आप?
तो अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी रादौर के लिए, क्योंकि रादौर में पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं किया हुआ। नहीं, इंदौर में हमने जो काम शुरू किए थे उनमें कोई अधूरा उसको पूरा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के पास जाके गाँव के अंदर बैठ के गाँव की डिमांड को पूरा करेंगे। गाँव जो चाहेगा वही काम करने चाहिए। यमुनानगर जिले के लिए तो देखियो आरसीसी की सड़कें बननी चाहिए। यहाँ पर लोड बहुत है, जैसे खनन है, इसका लोड ट्रले बहुत बड़े बड़े हैं। आरसीसी की सड़कें होनी चाहिए मेरी समझ में, तो ये सबसे पहले तो काम यही होना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में और हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए। उसमें डिवाइडर तो लग गए, और जहाँ डिवाइडर है अब जामले में डिवाइडर लगेंगे, कुछ सड़क को चौड़ा करेंगे और निश्चित तौर से सड़क की हालत को सुधारेंगे। पटियाला से हरिद्वार का रोड विचाराधीन है, वैसे अब कोशिश करेंगे उसको। एक बजे जो मैंने बताया था, जो रुझान बता रहे हैं उसमें हमारी पार्टी की बढ़त बता रहे थे, तो मैंने निश्चित तौर से कहा कि निश्चित तौर से बीजेपी की सरकार बनेगी, और वही बात हुई है। तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी 50 के लगभग सीटें जीत रही है। जहाँ तक इंद्री की बात है, हम इंद्री की सीट को भी जो है 15,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट तैयार नहीं हुआ पूरा, लगभग हमारी 15,000 की लीड है। तो इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूं। पिछली बार 7 से 8,000 की लीड ली थी और अब की बार 15,000 पे पहुंचे हैं। क्या लगता है सर, लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्य उनसे खुश हुए और वोट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से देगा। डबल जीत हो गई है, पहले 7.5 की था, 15 होगी। तो मैं निश्चित तौर से जो है पार्टी की जो हमारी नीति है, जो हमारे सरकार ने काम किए हैं, उन पे मोहर लगी है। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, इससे हमारा पार्टी ग्राफ बढ़ा है। अब देखिएगा, नंचा पहले हमारी 40 सीटें थी, अब 50 के लगभग हमारी सीटें आ रही है। इंद्री से हम काफी मार्जिन से जीतते हैं। मंत्री पद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये पहले अभी हमारा विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री का वो चुनाव होगा। मुख्यमंत्री का प्रयोग हुआ है कि किसने किसको अपने मंत्रालय में लेना है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे दिखा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत की तरफ जा रही है। देखिएगा, हम मैंने भी कहा था, हमारी पार्टी सीएम ने कहा था। देखिएगा, ये जो तैयार किया था सर्वे, ये जो 8-10 दिन पहले की बात, चुनाव से 8 दिन पहले ये सर्वे होता, क्योंकि हमारी पार्टी का ग्राफ जो है लास्ट के 1 हफ्ते में हमारी पार्टी का बहुत ग्राफ बढ़ा था। और सर्वे जो है मेरे ख्याल में लगता है 1 हफ्ते पहले के सर्वे थे, इसलिए वो सारे सर्वे उनके फेल हो गए। ठीक है ना, जनता के जो वो है, जनता ने जो विश्वास किया उसकी जीत हुई। सर, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप जो है वो मंत्री पद की दौड़ में है। नहीं, मैं कहा तो है। देखिएगा, ये सीएम का प्रयोग है, किसने किसको उसने मंत्रालय में लेना है। देखिएगा, मैं इस प्रकार की कोई वो नहीं कह सकता, ये तो सीएम ने देखना है। सर, लाडवा से नायब सैनी भी विजेता हुए हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं जो नॉर्थ बेल्ट की जो सीएम घोषित किया था ओबीसी समाज से, बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं इसका फैक्टर मिला है। सीएम साहब खुद जीतते हैं, सीएम साहब का खुद अपना बहुत बड़ा लोकप्रियता थी, उनकी वजह से हम सारे मतलब उसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो भूपेंद्र राउंड में हो जाओ, राउंड में निकाल लो भाई। सबसे पहले आपको बधाई। डॉक्टर साहब, पहले तो बधाई आपको जो है, और जीत हुई है जो, इसको लेकर क्या कहते हैं? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये जो जीत हुई है, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे दक्षिण हरियाणा कदावर नेता रविंदर सिंह, ये उनकी जीत है। तो उनके आशीर्वाद से ये सारा जो मैंने इलेक्शन लड़ा है, उनके आशीर्वाद से मैंने टिकट मिली। और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की, और बाउल क्षेत्र की सभी जनता की जीत है, क्योंकि सभी बाउल के क्षेत्र ने ये चुनाव जमकर लड़ा है। बिल्कुल नया चेहरा, एकदम से पहली बार में इतनी बड़ी जो है जीत। हाँ, बिल्कुल नया चेहरा है, लेकिन मैं यहाँ बतौर सीएम, मैंने पहले बताया, मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं 2 बार दे चुका, तो ये मेरे लिए क्षेत्र नया नहीं था। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, ना केवल आपकी सीट बल्कि पूरे हरियाणा में भाजपा ने अच्छी सीटें ली है, जबकि रुझान जो सामने आ रहे थे उनमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत नजर आ रही थी। देखो, मैंने पहले भी बताया था, भारतीय जनता पार्टी, उनकी नीति और उनकी नीति स्पष्ट है। केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी। तो भारतीय जनता पार्टी की उनकी नीतियों को, उनकी काम विकास को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार चुना है। दक्षिण हरियाणा में 11 की 11 सीटें, 10 सीटें 11 में से किस तरह देखते हैं? देखो, दक्षिण हरियाणा हमेशा ही, क्योंकि वो भाजपा की नीति है भी सबका साथ सबका विकास, तो दक्षिण हरियाणा में हमारे यहाँ के कदावर नेता रविंदर सिंह, उनके नेतृत्व में बहुत विकास है 10 साल से। तो लोगों ने अच्छी तरह जमकर भारतीय जनता पार्टी को, जो जनता से वादे किए थे, किस तरह से अब उनको आगे निभाएंगे? देखो, जो वादे किए थे, तो अभी कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया, तो जो जनता की डिमांड
जो पब्लिक की जो भी काम होंगे वो सारे पूरे कराए जाएंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी बाउल के लिए कम से कम? प्राथमिकताएं देखो, जितने पेंडिंग काम है बाउल की जनता के लिए वो किसी भी क्षेत्र को तो पहले उनको करवाया जाएगा। एक डॉक्टर साहब मंत्री पद को लेकर डॉक्टर साहब, आप बाउल से जीते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि आप एडिशनल डीजी पद पर नियुक्त हैं, तो क्या लगता है आपको कि मंत्री पद मिलने जा रहा है? मंत्री पद का जो होता है वो शीर्ष नेताओं ने तय करना होता, वो हमारे हाथ की बात है। चलो ठीक है। अपने राजघराने से टक्कर थी, एक व्यापारी का समाजसेवी का बेटा उचाना में फिर कमल खिला गया। बिल्कुल, मुझे लगता है उचाना मेरे उचाना परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं नित्य नेम सेवा करूंगा, ये मेरा वचन है सबसे। और मुझे जो मौका मिला है, मुझे यहाँ से आशीर्वाद दे के भेजा, बल्कि मैं भावुक हूँ कि मेरे पिताजी ने जो कमाया था उसका फल मुझे मिला है। और आज मैं उचाना की जनता को, अपने परिवार को अपनी जीत न्यौछावर कर रहा हूँ उनके ऊपर। और मुझे गर्व है कि एक साधारण परिवार के बेटे को उन्होंने यहाँ से जिता के भेजा है। सर, एक छोटी जीत होकर भी पूरे भारत में चर्चित बन गई कि बहुत बड़ी जीत में देखा जा रहा है इसको, जी 32 वोटों से आपने जीत हासिल की है। सर देखिए, जनता का आशीर्वाद है और जनता ही तय करती है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि हम लोग 100% यहाँ से कमल का फूल खिला रहे हैं। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये वचन दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैं नित्य सुबह उठ के और अपना पूरा जीवन समाज सेवा में न्यौछावर करूंगा और मेरे परिवार, उचाना परिवार के बीच में रहूंगा, मेरा वादा। सर, की जमानत जब्त करवा दी आपने? नहीं, मैंने जमानत जब्त नहीं कराई, जनता ने कराई। ये जनता उचाना मेरा परिवार है और उचाना ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार ने। मैं आभारी हूँ और मुझे लगता है कि जब तक मेरे में सांस है मैं इनका कर्ज हो सका तो जरूर चुकाऊंगा मेरी जनता। ब्रजेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया था कि कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उन्होंने भी एक बड़ी किल हमारे लिए साबित हुए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी वाला काम किया उन्होंने। देखिए, ये लोकतंत्र है जी, कोई भी चुनाव कोई भी लड़ सकता है। ये सब बातें बैक के पीछे पिछली बातें हैं। अब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, निस्संदेह हम आगे बढ़ेंगे, कारवां आगे बढ़ेगा। और 100% मुझे लगता है कि मैं मेरे पिताजी के आशीर्वाद से और सब मेरे उचाना परिवार के आशीर्वाद से हम कारवां आगे बढ़ाएंगे और यहाँ लोगों के बीच में रह के जो मैंने वादे किए थे पूरे कराने की कोशिश करूंगा। 4 कमल खिले हैं जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, बिल्कुल जनता का आशीर्वाद है और हम तो पहले ही श्योर था। मैं तो बोला करता, मेरे पत्रकार बंधु को पूछते थे मेरे से, तो मैं हमेशा बोलता था कि मुझे भी आशीर्वाद 100% मिलेगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने यहाँ धरातल पे बहुत काम किया था। मेरे पिताजी ने जो समाज सेवा थी उनकी काम आई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए थे, भारतीय बिना पर्ची बिना खर्ची और जैसे हमारा जीन चारों तरफ से कनेक्टेड है, हाईवेज है, सब मतलब विकास को भी वोट मिला और मेरे पिताजी को मुझे लगता है कि मेरे पिताजी का फल भी मिला। कहीं ना कहीं सारे समीकरण फेल हो गए जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उचाना से। बिल्कुल, मैं कल आपको बताया था, मेरे पत्रकार महोदय आपको बताया था, मेरे बंधु, मैंने कल बताया था एग्जिट पोल कुछ नहीं, जनता का पोल होता है सबसे बड़ा और जनता ने अपना पोल दे दिया। रिजल्ट आ चुका है, किस प्रकार से नतीजों को देखते हो, क्या उम्मीदें थी कि इस प्रकार के नतीजे हरियाणा में आने वाले हैं? मुझे तो शुरू से विश्वास था कि नतीजे जो हैं इसी तरह से आएंगे। ये तो बात और है कि ये एग्ज़िट पोल जो है हमेशा से जो हैं जो दिखाते आए हैं, तो उनके ऊपर तो विश्वास करने वाली बात रही नहीं। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था और यहाँ भी जब ये सारी बातें शुरू हुई थी तब मैंने तो यही बात कही थी कि आप निश्चित तौर से पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा की नीतियाँ ऐसी हैं जो जनहितकारी हैं और ये लोगों को समझ आ गई। और यहाँ पर जिस पार्टी को कांग्रेस कहते हैं वो तो केवल सिमट कर रह गई है बाप और बेटा के अंदर। उनके नेता जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पे उनको जिसको जो है वायदे करे गए थे उनको टिकटें नहीं दी गई, तो वहाँ तो झूठ और जो है लूट के अलावा और कुछ रहा नहीं। और जब उनके खुद के प्रत्याशी ये बात कहें कि भाई अब इतने सालों बाद हम वापस सत्ता में आएंगे, हमारे को सत्ता में ले आओ, पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद नौकरियां जो हैं किसी और को देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के समझ में आ गई कि अब ये जो है ये केवल लोभ और लालच के लिए आ रहे हैं, ये जनता का हित साधने के लिए नहीं है। और सरकार जो है हमेशा से लोग वो चाहते हैं जो जनहित की जो है कल्याणकारी जो है नीतियाँ आगे लागू करे और वो भाजपा ही कर सकती है। मैडम जी, बात करें 2 साल की, तो क्या उम्मीद थी इस प्रकार से एक तरफा जीत होगी? शुरू से आखिरी राउंड तक शुरू चौधरी जो है वो जीत बनाने में कामयाब रही थी, या धड़कनें तेज थी, कहीं ना कहीं डर था कि पता नहीं क्या होगा? सच्चाई ये है कि मुझे तो शाम पर और तो शाम के लोग जो मैं जिनको अपना परिवार मानती हूँ पूरा विश्वास, और मुझे तो शुरू से ही ये इल्म था
कि भारी बहुमत से श्रुति जीत कर निकलेगी और मैंने शुरू से ये बात कही। ये बात और है कि इस चुनाव को जो है गंदा करने में, प्रदूषित करने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई। लोगों की मार पिटाई करी गई, कार्यकर्ताओं की, जो आज तक कभी भी तो शाम के अंदर ये नहीं हुआ। इस तरह के जो है एलिमेंट्स बाहर के लेकर आए गए। पैसे जो है खुलेआम, आप देखिए वो देवराज तो शामियाँ जो है किस तरह से खुलेआम जो है एक बारी नहीं 2 बारी पकड़े गए पैसे बांटते हुए। तो ये सारी की सारी चीज़ें सबके सामने हैं। और उसके साथ फिर जो है विरोधी तो इकट्ठे होते ही हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से चुनाव के अंदर प्रचार करा गया गलत तरीके से और हर चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल करा गया, ये मैं समझती हूँ प्रजातंत्र के अंदर सही नहीं है। और लोगों को अब समझ आ गया होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दोनों हलके ख़राब करे हैं। पहले मुंडाल भी ख़राब करा और फिर बाडरा ख़राब करा, और अब यहाँ ख़राब करने आए तो लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। यार कुलदीप आधा टायर यार, ये चक्कर है। सभी को मैं श्रेय देता हूँ, सभी हांसी की जनता को श्रेय देता हूँ, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त करके और उसके बाद हांसी की जनता और हमारे सभी सहयोगियों का जितने भी अलग अलग नरेश भाई ने अपनी टीम के साथ जुड़े, हमारे प्रवीण तायल जी जुड़े, और भी काफी ऐसे संगठन हमारे साथ जुड़े, व्यापार मंडल के संगठन जुड़े, और भी काफी लोग हमारे से जुड़े, जिनके जुड़ने से हमारी जो जीत है वो जबरदस्त जीत हुई है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या हांसी के लिए मुख्य कार्य क्या क्या करेंगे? हांसी के लिए मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य जो है हांसी को जिला बनाने का है। बहुत जल्दी हम हांसी को जिला बनवाएंगे। थैंक यू। और पहली बार बाजी मार गई, ये तो मैं जनता का धन्यवाद करूंगा। जनता ने जो मेरे को इतना प्यार दिया है, जो मेरे पे इतना तन मन धन से जो वोट दिया है, मेरे को इतना गरीब आदमी को, छोटे से भाई बेटे को, चौकीदार को इतना मान सम्मान दिया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्या मानते हैं, किसको श्रेय देंगे जीत का? क्या लगता था कि रुझान आ रहे थे, एग्जिट पोल के रुझान आ रहे थे कि बीजेपी तो साफ हो जाएगी, कांग्रेस को एक तरफा दिखा जा रहा था, लोगों ने मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार फिर हरियाणा केंद्र में बना दी थी, हरियाणा रह रहा था, हरियाणा में फिर बना दी सरकार तीसरी बार, क्योंकि ये लोगों ने मन बना रखा था। कपूर का काम नहीं था, ये लोगों आम जनता की भावना, वोट का राज है। वोट से ही हमारे को जिताया, वोट से ही सरकार बनेगी। मैं 24 घंटे सुख दुख में रहूंगा जनता के, मेरी जनता कल आई में 25 साल से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, और मैं आगे भी, मैं ये जो मेरे को जनता ने जो मारी दी है, इसको मैं बखूबी हल्के में रह के 24 घंटे सुख दुख में रह के उनके बीच में रहूँगा। आज बताइए बीजेपी की जीत या कांग्रेस में जो वोट थे वो पैराशूट के लिए लेकर आए थे, उसके कारण मैं दोनों मान के चलो, ये जो लोगों का विकास कर रखा था, लोगों के ऐसे ऐसे लोग मिले, मतलब जिनके गरीब घरों के बच्चे लग रहे हैं, मेरे 2 लगे जी, मेरे 1 लगे जी, उसके 5 लगे जी, उसके 1 लगा जी, ये लोग रुक के मन मार के कहा करते, तो लोगों का मन ही पार्टी के प्रति बना हुआ था। पीछे भी बीजेपी ने 2 बार विधायक रहे, लेकिन कभी नजर नहीं आया। सबसे बड़ा जो आरोप लगता था कि वो कभी नजर नहीं आते, कहीं कपूर भी तो ऐसे नहीं बन जाएंगे। नहीं जी, वो उनका काम था, वो जाने, मैं मेरा काम करूँगा। वो उनका काम था, वो अगला काम वो जाने, मैं मेरा काम करूंगा। मैं किसी चीज का भी जनता के बीच में रह के सेवा करूंगा, वो लड़ा नहीं आने दूंगा किसी चीज का भी। तहत के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, और उसके बाद एकमात्र सीट जो है, अगर मैं भिवानी तरकी दादरी की बात करूं, तो कांग्रेस ने महज 1 सीट जो है वो जीती है। क्या कहिएगा? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा कि पूरे हल्का लुहारों के तमाम छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने, और आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हजारों आदमी बाहर खड़े हुए हैं, 2 दिन से भाइयों ने खाना भी नहीं खाया। तो भाई सारे भाइयों को मेरा एक ही निवेदन है कि हम सब भाइयों को साथ लेकर के चलने वाले इंसान हैं, ऐसी कोई बात ऐसी ना करें जिससे कि हमारा कहीं भाईचारा खराब हो। जो जिसकी सोच जैसी होती है उसने करने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं नौजवान साथियों का कि मेरी जो उन्होंने बात मानी, और किसी तरह का भी पूरे इलेक्शन में कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, और हमारा भाईचारा जो कि बना करके रखा।
तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छत्तीस बिरादरी के भाइयों को। और एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला जो 5 साल है भाई, पूरे हल्का लोहारू के नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरे जिला भिवानी और दादरी में जो भी मेरे से हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगा। और धन्यवाद करूँगा मैं जितने भी हमारे भाई कर्मचारी जो अधिकारी थे, चाहे छोटी मोटी बातें जो भी हुई होंगी बीच में, लेकिन उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उनका भी सहयोग और समर्थन मेरे को जो बहुत अच्छे तरीके से मिला, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी 5 सालों का हमेशा मेरे को मिलता रहेगा। शाम की बहुत सम्मानित सभी लोगों से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तरफा चुनाव किया और आशीर्वाद दिया। ये जीत गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, मजदूर की है, महिला की है, और उस सोच की है जो सबको इकट्ठे लेके चले और धरातल पे काम करे। ये जीत चौधरी बंसीलाल जी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ, भाजपा के सभी बहुत ही प्रिय वोटर्स, कार्यकर्ता जन, और ये सबसे बड़ी जीत है उन अनगिनत कार्यकर्ताओं की जिन्होंने दिन रात एक किया। मौसम भी इतनी गर्मी का था, रात रात नहीं सोए। भाजपा की नीतियां घर घर में, गांव गांव में पहुंचाई। और यही नहीं, ये बहुत सुखद क्षण है जहां कमल का फूल पूरे प्रदेश के अंदर खिल रहा है, और फिर से माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार इतिहास रचने जा रहा है। जहां सरकार बनेगी तो एक इतिहास हरियाणा ने रचाया है। आज एग्जिट पोल जो थे वो उसको किसे देंगे आपके काम? मैं अपना नीतियों को, पार्टी की जो नीतियाँ काम करती है, लेकिन जो मेरी जनता जनार्दन है उससे आगे कुछ भी नहीं है। उसने जिस प्रकार से जीत का आगाज करवाया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जनता के हितों के आगे आने वाले समय में काम करूँगा। बीजेपी के कामों के ऊपर जनता ने एक तरह से मोहर लगाई है, और अब लगातार जिस तरह से तीसरी बार हरियाणा में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार तीसरी बार है और हमने चौथी बार जीत दर्ज की। तो जैसे भी जनता अपना निर्णय देती है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। अब की बार ऐसा लगता है कि हम चौके को छक्के में तब्दील कर देंगे और भिवानी के पूरे काम मेरे जिम्मे रहेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो। उनके घर कुटुंब तक का ये वातावरण उनका ठीक रहे। काम है जो आपको लगता है कि इस योजना में वो पूरे किए जाएंगे? जो बाकी काम रह गए हैं उनका पूरा करने का लक्ष्य है, और सभी हमारे कार्यकर्ता इसके लिए अपने कामों की लिस्ट बना चुके हैं, जिनको लेके हम पूरी तरह से उनके साथ होंगे और पूरा लाभ जनता को मिले, इसके लिए काम करें। जिस बहुमत की बात की है तो हरियाणा में कितना बहुमत मानते हैं आप? हमने तो पहले भी कहा था, एक बार किसी ने मेरा इंटरव्यू देखा हो तो 51-52 सीटें आने का मैंने अनुमान दिया था। आज उसी प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ती जा रही है और 51-52 सीटें हमें प्राप्त होंगी। जिस तरह से भिवानी का मुकाबला था, कहीं ना कहीं धड़कनें भी तेज हुई होंगी आपकी। ऐसा है, भिवानी में मुकाबला नाम की कोई चीज़ नहीं थी, न ही कोई व्यक्ति इस कदर था कि हमें पूरी तरह से जो प्रयास करने में लगा हो, ऐसी कोई बात कहीं भी दिखाई नहीं थी। बात करें सभी एग्जिट पोल हरियाणा में जो फेल हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? हमने पहले भी कल 3 दिन से हम कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल चुनाव के तुरंत बाद जो आए हैं वे सारे फेल होंगे और क्लियर मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छे हैं।
उनके कामों के ऊपर मोहर लगा दी गई है और सभी जनता जनार्दन इससे खुश है। सर तो बने रहे तो माना जाए कि मंत्री पद की दावेदारी भिवानी से होनी चाहिए। ऐसा है, ये सारा पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा कि किसको क्या पोस्ट देनी है। उसके बाद हम सब लोग आगे मिलकर पूरी सरकार को अच्छे तरह से हम चलाने का काम करेंगे। मंत्रिमंडल में अपने चेहरे भी दिखेंगे। ये चुनाव संपन्न रहा सर, कैसे नतीजे रहे सर? क्या बहुत करीबी मुकाबला था, 32 वोट से हम पिछड़ गए और बीजेपी के कैंडिडेट 32 वोट से जीते हैं यहाँ से। सर कहाँ कमियां मानते हो, क्या कहाँ क्या रही सर? वो तो विश्लेषण करेंगे, क्या कमियां वगैरह अभी तो गिनती हुई है, देखेंगे बात में। आगे से मशीन को लेकर बड़ी देर से यहाँ चर्चाएं चल रही थी सरकार नहीं, वो मशीन को नहीं था। एक मशीन में वो जो मॉक पोल होता है वो डिलीट नहीं किया हुआ था, तो वो जो 783 वोट जो डली थी पोलिंग वाली, उनको फिर वीवीपैट से उनकी गिनती की गई है, इसलिए वो डिले हुआ है। बजेंद्र जी जो कांग्रेस से बगावत करे थे, क्या उनसे नुकसान हुआ? स्वाभाविक सी बात है, 31,000-32,000 वोट आई हैं, तो बिल्कुल निश्चित चीज़ है वो तो। लेकिन मैं उसको दोष नहीं देता, 32 वोट की हार अब इसको आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। पूरे हरियाणा की सबसे छोटी अगर बात की जाए तो यही उच्चारण से है सर। ये पता नहीं भाई, मैं तो अभी काउंटिंग स्टेशन से निकला हूँ, पता नहीं बाकी 89 में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 32 का 32 का। हमारा तो दिन की शुरुआत उससे होती है, रात की समाप्ति भी माँ भगवती से ही होती है, तो ये तो तय था। और मेरे को लगता है इस बार पिछले जीत के सभी रिकॉर्ड टूटे, ये मेरा मानना है। हरियाणा में फिर प्यार दिया दोबारा से आपको? देखिए, जींद की जनता निरंतर प्यार बरसा रही है मिड्डा परिवार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। जींद की जनता ने फिर से विश्वास जताने का काम किया। मैं जींद की जनता का सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस जीत को सच्चाई की संकेत मानते हो? देखिए, लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि सभी से एक ये बात भी कहना चाहूंगा, सभी लोग अपने उसमें रहे, मर्यादा में रहे, और ये सब चलता रहता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से अमर्यादित शब्द कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन लोगों ने बहुत से अमर्यादित शब्द भी प्रयोग किए, पर कोई बात नहीं। हरियाणा में कांग्रेस कंप्लीट नहीं हुए थे, लोगों ने, आपके समर्थकों ने पहले बम पटाखे बजाना शुरू कर दिए। देखिए, गांव के राउंड से ही जब हम लोग जीत के आ रहे, तो इसका अर्थ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास और मिड्डा परिवार पर पूरा विश्वास जताने का काम लोगों ने किया है, ये एकदम तय। और मेरे को लगता है कि तीसरी बार लग तो क्या रहा है ही, तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने चित किया है, कौन सा दाव चला? हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए, लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, लेकिन पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू यू प्लान टू फाइट? ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट में निकल के आए हैं, एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू कर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। पूछने दे एक बार। शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे को उम्मीद जताई है। 50 साल की लीड के लगे 5 साल पर आज मैं इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं इसके करती हूँ। मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती, हर फील्ड के लोगों ने, हर और जिसका किसान वगैरह है, चाहे नौजवान, तो सभी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं जिसकी भी सरकार बनेगी, खेल के लिए उनसे क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे? चलो टक्कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जुलाना विधानसभा के जितने भी मेरे परिवारजन हैं, उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा जताया। उस भरोसे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कॉन्फिडेंस को लेकर के 60,000 वोट जो मिली है, जहाँ
कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं अब जो है कि बहुत मेजोरिटी से हम जीतने वाले हैं, इतनी वोटों से हम हराएंगे, वो बिल्कुल नैरो मार्जिन आकर के रुक गया है। लगभग 5,700 वोटों से जो है कि हम पीछे रहे हैं और आगे की बिल्कुल तैयारी रहेगी, बहुत मजबूती के साथ में रहेगी। और जनता का प्यार देखने को मिला है, जिस तरीके से एक कहते हैं ना कि मैग्नेट की तरह चिपक के एक अट्रैक्शन के साथ में जो जनता ने जो विश्वास जताया, प्यार जताया, वो कमांडेबल है। मैं सारी की सारी चीज़ें मैं जुलाना वासियों के एक परिवारजन को समर्पित करता हूँ। क्या कमी मानते हैं कि जींद में आप जीत गए, सफीदों में आप जीत गए, लेकिन जुलाना में हालांकि कम मार्जिन से आ रहे हैं, लेकिन क्या कमी? कमी कुछ नहीं है, कमी जो रहेगी कहीं ना कहीं जनता का प्यार जितने में रहा है। और जितना भी मेरे को 12 से 14 दिन का जो समय मिला था मेरे को इलेक्शन कैंपेन को लेकर के, मैं इसके हिसाब से मैं बात करूँ, मेरे को बहुत वोट्स दिए, बहुत प्यार दिया है। और आने वाले समय के अंदर बिल्कुल जहाँ जो कमी भी अगर रही है जनता के प्यार जीतने में, मैं उस पर भी अपना खरे उतरने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। आगे तैयारी कौन सी विधानसभा से रहेगी आपकी? पार्टी ने मुझे जुलाना का जो है कि एक नेतृत्व मुझे करने को दिया है, तो डेफिनेटली मैं नेतृत्व में जितना भी मेरे पास में कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी देगी, मैं जो है कि सेवा करूंगा। सर, विनेश फोगाट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, पूरे भारत की स्टार थी, तो कहीं ना कहीं जो 50-60 हज़ार की उसकी जीत देखी जा रही थी, वो 5,000 पर सिमट गई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत है। मैं एक चीज़ बताऊं कि आप पुराना रिकॉर्ड आप निकाल करके आप देख लो भारतीय जनता पार्टी का जी, और कोई भी विधानसभा के इलेक्शन देख लो, इतना ज़्यादा मैंडेट कभी मिला नहीं है। ये तो एक तरफा रुझान है, बाकी कुछ समीकरण ऐसे हुआ करते हैं इसकी वजह से हम थोड़ा से कम नंबर से पीछे रह गए, अदरवाइज ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की होनी थी। जी, जब भाजपा सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, तो क्या जुलाना को लेकर जो आपकी सोच थी, वो सिरे चढ़ पाएगी? मैं आपसे यह कह देता हूं कि हरियाणा में भाजपा की जो सरकार जो तीसरी बार जो बढ़ी है, तो डेफिनेटली जो मेरे को मौका मिलेगा, जितने भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी एज ए जुलाना का बीजेपी का कैंडिडेट होने के नाते मेरे से जो भी काम बनेगा, जो भी मैंने यहाँ अपना मैनिफेस्टो जनरेट किया, तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगा। अच्छी खासी वोट भी मिले, सर क्या कहना चाहिए? सर, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उचाना की 36 बिरादरी का, जिन्होंने मेरा इतना सहयोग किया। मैं आभारी हूँ पूरे उचाना हल्का का और आम जनमानस का, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खूब मेरी मदद की उचाना हल्का की 36 बिरादरी ने, एहसानमंद हूँ 36 बिरादरी का। हार के भी जीत गए आप? हाँ जी, हार के भी जीत गए। निश्चित तौर पर मेरे पास मेरा भाईचारा था 36 बिरादरी का, 65 गाँव का, और हमेशा मेरे 36 बिरादरी के भाईचारा का आशीर्वाद मेरे पास यूं ही रहेगा। और मैं जिस तरह पहले उनके बीच में रहता था, दुगनी मेहनत से और दुगने जोश से उनके बीच में रहूंगा, उनके सुख दुख में काम आऊंगा और उनके लिए काम करूंगा और उनकी लड़ाई को लड़ता रहूंगा। ठीक है मनीष जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता को जिस तरह उन्होंने आशीर्वाद दे रखा था, डबल इंजन की सरकार, इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जो 9.5 साल के काम थे, बिना पर्ची बिना खर्च, भ्रष्टाचार मुक्त, सबका साथ सबका विकास, उसी बीच में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की काम पर मोहर। और 56 दिन में एक बैकवर्ड समाज का बेटा, गरीब परिवार का बेटा, जो 100 काम उन्होंने जनता के बीच में किए और इम्प्लीमेंट कराए, उसी बीच में वो तीसरी बार सरकार श्री नायब सैनी की बन गई। लेकिन मनीष जी, रोहतक का चुनाव काफ़ी टफ रहा, काफ़ी ऊपर नीचे चला, और जिस तरह का नतीजा रोहतक विधानसभा का है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? अभी फाइनल नहीं है, अभी उसका रिजल्ट अभी रोक रखा है, उसके बाद पता लगा, क्योंकि अभी मैं 13वें राउंड में 100 वोटों से पीछे हूँ, अभी 2 राउंड हो रहा है, उसके बाद जानकारी मिलेगी कि क्या स्थिति है काउंटिंग होने के पूरे होने के बाद। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि वो 1370 समथिंग वोटों से ऐसा नहीं है, अभी कोई रिजल्ट नहीं हुआ, ना डिक्लेयर हुआ, वो अपने हिसाब से कुछ कहें, वो दंगा मस्ती करने की उनकी आदत है कांग्रेस की, दंगा मस्ती नहीं होने देंगे। वो जो काउंटिंग का रिजल्ट अधिकारी रूप से होगा उसको हम मानेंगे, अभी अधिकारी रूप से कोई नहीं। कह रहे हैं कि गड़बड़ की आशंका है। नहीं, गड़बड़ की आशंका कहाँ है? गड़बड़ की आशंका होती तो वो 3 विधानसभा जीती उन्होंने रोहतक की, 32 विधानसभा के 28 सीटों पे तो हरियाणा में जीते हैं, गड़बड़ कहाँ से होगी? अभी भी उम्मीद है। हाँ, ईवीएम उनको हर बार खराब लगता है। कल भी हमारे नायब सैनी जी ने कहा था कांग्रेस कहेगा ईवीएम खराब, इसलिए ईवीएम ठीक है, मतदाता का बिल्कुल बीजेपी के प्रति पक्ष में वोट आ रहा है।
कोई यहाँ पे ईवीएम क्या नाम है, ईवीएम की जो बैटरी है वो भी कोई स्लो चल रही है कुछ? मैंने कहा कि अभी सिस्टम सारा गड़बड़ा, मैं अभी आया हूँ और देखकर इसके बाद हम उसको पूरी स्टडी करने के बाद देखेंगे। अभी 2 राउंड रह रहे हैं, 2 राउंड के बाद फाइनल बताएंगे क्या स्थिति है। ठीक। इस सिलेक्शन की विजय पर मैं रोहतक की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक लायक समझा और मुझे आज विधायक बनने पर एसडीएम साहब ने मुझे उसका सर्टिफिकेट दिया और मेरे को 1341 वोटों से विजयी किया। बाकी आपने कोई बात पूछनी हो। सबसे लेट आपको सर्टिफिकेट मिला है, वजह क्या रही? इन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की और साथ में लगता है कि सत्ता पक्ष कोई दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा था। 5 वीवीपैट की काउंटिंग एक फॉर्मेलिटी होती है, बिल्कुल ठीक मिलता है, सभी साइन कर देते हैं, पर ये इस बात के लिए अड़ग रहे के सामने सिग्नेचर वो काउंटिंग होनी चाहिए। वो काउंटिंग पुणे में 2-2.5 घंटे लग गए और उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि रीकाउंटिंग करनी चाहिए और 2-3 कैंडिडेट्स की अलग से जिनके 2-2 वोट 5-5 वोट नहीं है वो भी दरखास्त आगे लेके खड़े हो जाते हैं यहाँ पर आगे की रीकाउंटिंग करो या कुछ है। तो एसडीएम साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ निभाते हुए, अपनी संवैधानिक ड्यूटीज़ निभाते हुए और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक उन्होंने डिटेल ऑर्डर पास किया और उनका रीकाउंटिंग का कोई चित्त नहीं बनता था और उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। ऐसे है कि मैं तीसरी बार मेरे को जनता ने विधायक चुना है। मैं बड़ी शिद्दत से, बड़े दिल से सभी इनका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में रोहतक की सेवा करूँगा। रोहतक के हर एक इशू को विधानसभा में उठाऊँगा और विपक्ष में चाहे बैठूँगा पर रोहतक की हर एक समस्या का समाधान करूँगा और चाहूँगा कि रोहतक एक अच्छा शहर बने, रोहतक बुलंदियों को छुए। पिछली सरकार ने तो भेदभाव किया था और ज़रूर से कहते थे कि अपना सबका साथ सबका विकास, और रोहतक में ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी सरकार को कंपेल करेंगे इस बात के लिए कि रोहतक को रोहतक का हिस्सा मिलके उसका विकास होना चाहिए। मतलब जी एक बार फिर से वही परिस्थिति आपके सामने है, सत्ता में भाजपा है और आप रोहतक से विधायक हैं, क्या जनता को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? ऐसी कोई बात नहीं है परेशानियों का। मैंने बहुत सारी परेशानियों का समाधान किया, हर एक चीज़ उठाई है। आप इस बारे में रहने दीजिए इस बात के लिए। मुझे पता है कि कैसे अधिकारियों से काम किया लिया जाता है और कैसे अधिकारियों से सिस्टम में घुस के और सारी डेवलपमेंट की जाती है। वो तो एक कहने की बात नहीं उसकी, कोई व्यक्ति कहता है चलती नहीं। मेरे ऑफिसर गौरव जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपने जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे पूरी जीत को लेकर? अभी हम 34,160 वोटों से हमारे पास लीडिंग है और सर्टिफिकेट जब आएगा हमारे पास तब जीत का सर्टिफिकेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूजनीय जनता, पलवल की जनता का मैं हार्दिक आभार करता हूं। मैं उनका ऋण कैसे चुका पाऊंगा ये मुझे सोचना है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं पलवल में सकारात्मक राजनीति करेंगे, अच्छे भाव से राजनीति करेंगे, भाईचारे को बरकरार रखेंगे, ईमानदारी, दिल और निष्ठा से पलवल को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बारंबार इस पूजनीय जनता जनार्दन का हार्दिक बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आभार करता हूं। जिन लोगों ने इतना प्यार, इतना दुलार, जैसे लोग अपने बच्चे को देते हैं ऐसा प्यार मुझे दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लोग कह रहे थे पोल में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भारी प्रचंड जीत दिखाई जा रही थी, क्या कहेंगे एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल को हम पहले ही बता रहे थे, कुछ नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना रही है क्योंकि हरियाणा का ट्रेंड रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार रहती है हरियाणा के लोग उसी के साथ चलते हैं, क्योंकि हरियाणा का व्यक्ति विकास के नाम पर विकास को आगे लेकर जाना चाहता है और उनको पता है केंद्र की सरकार जब रहेगी तभी विकास हो पाएगा। गौरव जी, जो लोग कहते थे 10 बजे 11 बजे हरा देंगे, क्या कहोगे? आज वो लोग खुद भागते हुए नजर आए। देखो, ये तो जनता जनार्दन है, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पूजनीय जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनके मैंडेट का स्वागत करता हूँ। किस तरह देखते हैं जीत का पूरा ये जनता को आप श्रेय दे रहे हैं कि 100% लास्ट के उसमें मेरे साथ अंतिम व्यक्ति मेरे साथ आशीर्वाद देने के लिए लगा हुआ था। किसी प्रकार से गौरव गौतम जीतकर पलवल में सकारात्मक राजनीति लेकर आए।
कांग्रेस वालों ने इतने लड़ाई झगड़े करे, फिर भी लोगों का इतना प्यार मिला, भय का डर बना दे। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। आज जनता का मन दिल जीतना पड़ता है और हमने वो दिल जीतने में हम कामयाब रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा हमें पूरा आशीर्वाद दे कि उनके लिए भी हम सेवा के लिए खरा उतर सकें। गौरव जी, आप जब किसी मंच पर बोलते थे तो कहते थे कि पलवल से हम भय और डर की जो राजनीति है उसको समाप्त कर देंगे। आपके इन वाक्यों पर विश्वास करते हुए पलवल की जनता ने विश्वास किया। 100% भाईचारा होगा, विकास होगा। पलवल को अगले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे और अलग से पलवल का विकास आपको 5 साल में अलग दिखेगा। ये मैं भरोसा आपके चैनल के माध्यम से पूजनीय जनता को देना चाहता हूँ और भाईचारे का संदेश यहाँ आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। सब भाई हैं, जिन लोगों ने समर्थन दिया वो हमारे पूजनीय हैं, जिन्हें नहीं दिया वो भी हमारे साथी हैं। सबको साथ लेकर चलें। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं पहले ही दिन से कह रहा था, उम्मीद करती है कि आपको मंत्री पद हासिल हो। ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा मुझे कहाँ ले जाना, लेकिन जनता जनार्दन ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं उनका बहुत दिल की, खेल और शिक्षा दोनों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। डेवलपमेंट जो कनेक्टिविटी पूरे पलवल की हुई है, उस कनेक्टिविटी को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कैसे बनाया जाए उस पर जरूर काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पलवल के इसी मंच से पलवल को हाईवे हब बोला। मेट्रो लेकर आएंगे, एयरपोर्ट से जितनी कनेक्टिविटी है सब पूरे पलवल के अंदर एक एक कोने में पहुंचाएंगे। अगले 5 साल में मैं आपको भरोसा देता हूं कि पलवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पे अलग दिखाई देगा। सर्टिफिकेट मिल गया है। कांग्रेस पार्टी की जीत है कैथल विधानसभा में 8,000 वोटों से ज्यादा से जीत। मैं हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे कैथल के परिवारवासियों, अनेक साथी हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जीत मुमकिन की है और कपिस्तल की तपभूमि में रहने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मेहनत, आप सबके आशीर्वाद के साथ ये जीत लेके आए और ये किसान मजदूर की। नगर के मतदाताओं ने इस चुनाव में मुझे भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और 14वें राउंड की गिनती के बाद मैं लगभग 23,000 मतों से आगे हूँ। इसके लिए मैं देवतुल्य जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे 10 साल सेवक के रूप में काम किया, अगले 5 वर्ष भी मैं सेवक के रूप में काम करूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ धनेश्वर विधानसभा के सभी मतदाताओं का कि जिन्होंने कांग्रेस और मेरे प्रति विश्वास किया और सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ये जो जीत है ना, ये मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है। थोड़ा नीचे कर जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, सभी हमारे नेताओं की और सभी कार्यकर्ताओं की जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और ये कांग्रेस की जीत है और सच की जीत है। सर, जिस प्रकार के नतीजे पूरे हरियाणा में आने चाहिए थे, क्या वैसे आए हैं? जब कुछ अभी देखेंगे जी, हमें तो अपने नतीजे के अलावा और कोई नतीजा पता ही नहीं है अभी तक। अभी देखेंगे जाके, लेकिन मैं सब कार्यकर्ताओं को अपने और सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जगाधरी की जीत के लिए। ओके जी, क्या लगता है कि सरकार इस बार फिर दोबारा आपको भी मौका देगी? वो हाईकमान का काम है जी, मेरा नहीं है। मेरा काम इतना था, मैंने कर दिया। आगे तो हाईकमान का सेवा करूंगा मैं पार्टी की। मैंने कोई पद की लालसा नहीं थी, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं लोगों के बीच में तब भी ऐसा है था, आज भी आगे भी ऐसा रहूंगा। तो मैंने मेरा करे था, वो तो नजर था, न देखना था कितना नजर आवा नहीं। आपको समर्थन मिला? मिला समर्थन मिला। मंत्री बन गए थे, ये बाहरी मन से कह रहे हो? ये बाहरी मन से कह रहे हो? अल्लाह पे और करवा लो, ऐसा ही है। समर्थन मिला तो जीत गया। हम सभी में हां, पहली बार मैंने मौका दिया। ठीक है, और मैं फिल्म बनाने को सही जी यार। कपूर भाई साहब देखिए, इधर देखिए। बुआनी खेड़ा पे आजा, बुआनी खेड़ा पे उनकी सेवा करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। विधायक बन गए हैं तो किस प्रकार की फोकस किस पर रहेगा? मेरा पहला नंबर तो मैं है, यहाँ से जाने के बाद मैं मेरे
यार कुलदीप आधा टायर आ रही हो, क्या चक्कर है? सभी वो मैं श्रेय देता हूँ, सभी हांसी की जनता को श्रेय देता हूँ, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त करके और उसके बाद हांसी की जनता और हमारे सभी सहयोगियों का जितने भी अलग अलग नरेश भाई ने अपनी टीम के साथ जुड़े, हमारे प्रवीण तायल जी जुड़े और भी काफी ऐसे संगठन हमारे साथ जुड़े, व्यापार मंडल के संगठन जुड़े और भी काफी लोग हमारे से जुड़े, जिनके जुड़ने से हमारी जो जीत है वो जबरदस्त जीत हुई है। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या हांसी के लिए मुख्य कार्य क्या क्या करेंगे? हांसी के लिए मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य जो है हांसी को जिला बनाने का है। बहुत जल्दी हम हांसी को जिला बनवाएंगे। थैंक यू। हरियाणा प्रदेश के अंदर संपन्न विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिला बहुमत के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उनकी दूरदृष्टिता और उनकी कड़ी मेहनत के कारण हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और साथ ही मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही रास्ता चुनते हुए और जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा में जाकर झूठ फैला